दिव्य संस्कार से छू के मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार। आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छू के मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार। आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। हो के रोटी में शामिल मुझ में, हो जाओ दाखिल कुर्बा है जो भी मेरा। हो के रोटी में शामिल मुझ में, हो जाओ दाखिल कुर्बा है जो भी मेरा। मेरी इबादत तुम्ही हकीकत, मेरी इबादत तुम्ही हकीकत। सुन के तुम्हारी धुन जाग उठा है मन। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। जीना है तुमसे मिलकर अब तो, जीवन की हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। जीना है तुमसे मिलकर अब तो, जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। सारे गमों का मुझको गिला क्या, सारे गमों का मुझको गिला क्या। यीशु है मेरे संग प्यार भरा मधुवन। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। दिव्य संस्कार से छू के मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार। आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। हे आराधना मेरा जीवन, हे आराधना मेरा जीवन। हे मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तो पिता की इच्छानुसार ही मानव हेतु इस संसार में आया कि संसार तेरे द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु, पापी मानव के लिए प्रेम के कारण ही तूने अपना सर्वस्व जीवन निछावर कर दिया।
प्रभु यीशु हमारे हृदय में तेरे प्रति असीम दया और प्रेम से भर दे। हे प्रेमी पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस चालीसा के पवित्र समय में अपने करीब आने का अवसर दिया। यह समय आत्मा निरीक्षण, प्रायश्चित और आपकी असीम कृपा को अनुभव करने का है। हम अपने हृदय को खोलकर आपकी आराधना करते हैं। हमारे बीते दिनों में आपने हमें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान किए। सभी कार्यों में आपकी आशीष बनी रही। हे प्रभु, आपके असीम प्रेम, अगुवाई, मार्गदर्शन एवं आपकी उपस्थिति के लिए आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे दयालु ईश्वर, तू अपराधहर्ता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। तू अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, बल्कि दया करता है। इसी विश्वास के साथ हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। हमारे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पाने के लिए आइए हम अपने दिल की जांच करें। क्या मैं पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेती हूँ? क्या मैं अपना बहुमूल्य समय प्रभु को देती हूँ? जैसा प्रभु ने हमें प्यार किया, क्या मैं एक दूसरे को प्रभु के समान प्यार करती हूँ? आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। आज की आराधना का मूल उद्देश्य है प्रभु की दया। दया क्या है? दया एक हीरा है। जिस प्रकार हीरा कांच को काटता है, उसी प्रकार दया क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट को काटता है। मतलब एक दूसरे के प्रति सहनशील बनना। जितना ज़्यादा हम सहनशील रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम दयालु बनेंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ,
और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हे परम पावन पिता, तू हमें पवित्र करता है। तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमें चुनौती दी है कि हम भी तेरे समान पवित्र बने। हमारे अशुद्ध होठों, कानों तथा हृदय को स्पर्श कर, हे पवित्र आत्मा, जिससे हम तेरी शिक्षा पर चल सके और ईमानदारी के साथ जीवन बिता सके और प्रभु के वचनों पर ध्यान दें। आइए हम अभी पवित्र बाइबल से ध्यानपूर्वक प्रभु का वचन सुने। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्याएं 11 से 24 तक। खोया हुआ लड़का। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फल या सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यह पाठ हमें ईश्वर की ओर लौटने के लिए आमंत्रित करता है। हम सब जानते हैं
कि हम उड़ा पुत्र के समान स्वार्थी हैं। हम भी अपने जीवन में उड़ा पुत्र के समान पापों में डूबकर यीशु से बार बार भटक जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमेशा हमारा इंतज़ार करता है कि कब मेरा पुत्र या पुत्री मेरे पास लौट आए और कब मैं उन्हें अपने गले से लगाते हुए कहूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसा कि हम सुनते हैं संत मत्ती अध्याय 9 वाक्य 12 में, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ, क्योंकि दुनिया में चाहे कोई हो या ना हो, पर प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए हम चालीसा काल एक उपयुक्त काल है जो ईश्वर की ओर लौटने के लिए आमंत्रित करता है। आइए हम विनम्र बने और विनम्र हृदय से उनकी ओर मुड़े और कहे, हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। वे अवश्य ही हमारे गलतियों को अनदेखा कर हमने अपने बाहों में भर लेंगे। आइए हम प्रभु के प्रेम और क्षमा को अनुभव करते हुए ये गीत गाए। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर, मेरे गुरुवर, लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। तुझसे बिछड़ के भटका जीवन, राहे अंधेरी सोना है मन। तुझसे बिछड़ के भटका जीवन, राहे अंधेरी सोना है मन। मुझको उठा ले, दिल में बसा ले, मेरे स्वामी मेरे प्रभु, मेरे स्वामी मेरे प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। आइए हम विनम्र हृदय से हमारे सभी ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें और हमारा अनुवाक्य होगा। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे गणरीय संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए एवं
अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हे चंगाई दाता पिता ईश्वर, आज हम बीमार से पीड़ित सभी माता पिता एवं भाई बहनों के लिए आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। आप उन्हें आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम देश के सभी नेताओं एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आप उन्हें विवेक एवं ज्ञान से भर दीजिए ताकि वे अपने अधिकार का प्रयोग लोगों के हित के लिए कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हे करुणा सागर प्रभु, आज हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए एवं सही मार्ग दिखाइए ताकि वे सही मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। 40 काल हमें ईश्वर की ओर लौटने के लिए आमंत्रित करता है। हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपना विश्वास खो दिए हैं। ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष कृपा प्रदान करे ताकि वे इस 40 काल में ईश्वर के पास लौट आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आइए हम मौन रहकर अपने निजी आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। इन सभी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखते हुए हम सब मिलकर बोले। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे करुणा सागर पिता, हम इस पवित्र समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र 40 के समय में हमें आत्मिक शुद्धता प्रदान कर हमारे हृदय को नम्र बनाइए ताकि हम आपकी इच्छा को पहचान सकें। हमें पापों से दूर रहने की शक्ति दे और अपने पवित्र मार्ग पर चलाइए। हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से भर दे ताकि हम आपके प्रेम को संसार में बांट सकें। हे प्रभु यीशु, आपने अपने बलिदान से हमें पापों से मुक्त किया। हम आपके क्रूस के प्रेम को याद करते हैं और आपको अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। हमें योग्य बना ताकि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए आपकी स्तुति तथा प्रशंसा करते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं
हमारे दयालु पिता के नाम पर आमीन। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से तू मेरी महिमा पाए, ऐसे ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की